हेलो। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जब हम पहाड़ियों पे खड़े होते हैं और जब हम आवाज देते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो वही आवाज लौट के आती है हमारे पास। वो हमारी खुद की आवाज होती है और वो आवाज हमसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और उसी आवाज को ऑपोजिट अगर मैं ये बोलूं कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तो वही आवाज लौट के आएगी कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। यही हमारी जिंदगी की हकीकत है। हम अपने जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं? अगर हम ये सोचते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, तो वो हमारी जिंदगी में लौट के आता है और हम दुखी हो जाते हैं। अगर हमें खुश रहना है, अगर हमें जिंदगी में हर चीज अच्छा चाहिए, हमारा माइंडसेट सही हो, हमारे चारों तरफ पॉजिटिविटी हो, अगर ये चाहिए तो हमें अपने माइंड को सिग्नल देना पड़ेगा कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सारा वापस लौट कर हमारे पास आएगा और हमारी जिंदगी में वही होगा जो हम अपने आप को अफर्मेशन देंगे। मगर आज क्या है, आज हम छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय को बुला करके बॉस ने डांटा, 3 एम्प्लॉय को बॉस ने डांटा, तो 2 एम्प्लॉय चिल कर गया है, बॉस का तो आदत ही ऐसा है। मगर एक एम्प्लॉय अपने आप को सीरियसली ले लिया कि बॉस ने मुझसे ऐसे बोला, मेरे अंदर कोई कमी है, मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, या फिर बॉस मुझसे चिढ़ता है और वो अपने अंदर अंदर घुटता रहता है और घुटते घुटते डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो हमें आज ये जानने की जरूरत है कि ये सिचुएशन जो भी हो रहा है, ये सब हमारे कारण हो रहा है। जो हम देंगे वही हमें वापस आएगा, क्योंकि कुदरत हमें कुछ भी देती नहीं है, कुदरत हमें लौटाती है। तो कुदरत हमें जो लौटाती है, जो हम कुदरत को देंगे वही हमको कुदरत लौटाएगी। अगर हम अपने बारे में अच्छा सोचेंगे कि आज सुबह धन्यवाद ऊपर वाले का, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है, तो आज आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके दिन में कोई करवाहट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका सारा काम अच्छे से होगा। मगर अगर आपने ये सोचा यार फिर ये सुबह आ गया, फिर मुझे काम पे जाना पड़ेगा, फिर बॉस मुझे बोलेगा, फिर मैं लेट हो जाऊंगा, तो वो आप लेट हो जाएंगे क्योंकि आप उसको आकर्षित कर रहे हैं। जिस तरीके से पहाड़ी के वादियों में खड़े होकर के आप आवाज गूंजता है और वही आवाज आपकी वापस आती है, इसी तरीके से जिंदगी में जो हम बोलते हैं वही हमारी जिंदगी में वापस आता है। अगर हम ये सोचते हैं कि यार ये बीमारी से मैं दुखी हो चुका हूं, तो आप हमेशा बीमारी से दुखी रहेंगे। आप बोलना ये शुरू करो कि ये बीमारी अब मेरे अंदर से जा रही है और अब मैं रोज प्रतिदिन अपने आप को फिट महसूस कर रहा हूँ, फिट महसूस कर रहा हूँ। समय लगेगा मगर आप बिल्कुल फिट हो जाओगे, क्योंकि जो आपने कुदरत को दिया वो कुदरत आपको लौटा रहा है। तो हमें ये सोचने और समझने की जरूरत है कि हम जो देते हैं वही हमें मिलता है। तो क्यों ना हम अच्छा बोले, अपने बारे में अच्छा सोचे। जब बुरा सोच के भी कुछ नहीं हो रहा है तो अच्छा सोच के देखने में क्या दिक्कत है। आप 20 डेज का चैलेंज लो, आप 20 डेज का चैलेंज लो और आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है आप उस प्रॉब्लम को इग्नोर करो। आप समझो कि वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो चुका है, चाहे वो जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो। आप अपने ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो कि ये मेरी प्रॉब्लम है, ये आप संभालो, जो मुझसे हो सकता था मैंने वो किया, अब ये मुझसे नहीं हो रहा है, ये अब आप देखो और आप निश्चिंत हो जाओ। जब आप निश्चिंत हो जाएंगे तो वो प्रॉब्लम उनके हाथ में होगा, उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व नहीं करेंगे। क्योंकि हम कुछ भी करते नहीं है, हमें लगता है कि हम करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये काम मैं कर रहा हूं, मगर ऐसा नहीं है। हम दिन में बाइक लेके जाते हैं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हम सड़क पे चलते हैं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, मगर हमारे साथ कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो पल पल हमारे साथ है, वो हर चीज को समय से लागू करते हैं। तो आप अगर ये रोना रोएंगे
कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा इनकम कम है, मेरा काम नहीं चल रहा है, तो फिर वही होने वाला है जिंदगी में जो सालों से होता चला आया है। आपको अपने सोच को, अपने माइंड सेट को बदलना है और आपको सिर्फ ये सोचना है कि मेरे साथ सब अच्छा होने लगा है और इसके लिए मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और आप देखो आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ वो अब होगा। कब होगा? जब आप अपने माइंड सेट को सिग्नल देंगे कि सब चीज ठीक है, ऑल इज वेल चाचू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ में खुशियां ही खुशियां हैं, और आप उस खुशी को महसूस करो। आप एक एग्जाम्पल देखो, आपने अपने सेठ से, जहां भी आप काम करते हो, आपने उनसे 5,000 रुपए मांगे कि सेठ मुझे 5,000 रुपए एडवांस दो। सेठ ने एडवांस दिया नहीं, मगर आप खुश हो गए कि सेठ मुझे 5,000 एडवांस देगा और मैं ये काम करूंगा। आपने अपनी सारी प्लानिंग बना ली, मगर उस खुदा से अगर आपने कुछ मांगा तो उसका आप कोई प्लानिंग नहीं बनाते हैं, क्योंकि आपको विश्वास नहीं है। और आपको जब विश्वास नहीं है तो वो आपको क्यों देगा? आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको पूरे सच्चे मन से विश्वास करना पड़ेगा कि आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी दूर हो गई है, अब आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है। आप एक अच्छा लाइफ डिजर्व करते हैं। एक अच्छा लाइफ डिजर्व करने के लिए अच्छा माइंड सेट रखना पड़ेगा। आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूं और मैं अच्छी जिंदगी के रास्ते पे चल रहा हूं। मेरे रास्ते में कोई भी करवाहट नहीं है, मेरे जिंदगी में सिर्फ प्यार ही प्यार है। आप ये सब चीज सोचेंगे तो आपके घर में क्लेश भी कम होगा, झगड़े भी कम होंगे। आप बाहर का टेंशन लेके आते हैं, आप घर में झगड़ा करते हैं, घर का माहौल खराब होता है, घर में नेगेटिविटी फैल जाती है, घर में गाली गलौज का माहौल होता है, इससे हमारे घर का ऑरा खराब हो जाता है। तो इस सब से बचने का एक ही उपाय है कि अपने आप को माइंड सेट अच्छा करें और हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचे, बुरा बिल्कुल ना सोचे। आप सोचे कि सब चीज ठीक है, जो हो रहा है ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, मैं इसको बदल नहीं सकता हूं। जिस चीज को मैं बदल नहीं सकता हूं उस चीज के बारे में मैं परेशान और चिंता क्यों करूं? क्यों करूं मैं उस बारे में चिंता, जब सब उसके हाथ में है? आप सिर्फ अच्छा सोचो। बस ये चीज याद रखो कि जिस तरीके से आप अपने आप को सोचोगे आपके लाइफ में वही घटित होगा। अगर आपने सोचा कि आज मैं जा रहा हूं, लेट हो जाऊंगा, कहीं मेरा जॉब ना चला जाए, तो आपका जॉब चला जाएगा। अगर आज आपने सोचा कि मैं लेट हो रहा हूं, मेरा काम खराब ना हो जाए, तो आपका काम खराब हो जाएगा। आपको ये सोचना है कि इस काम को मैं इतने बेहतरीन तरीके से बनाऊंगा कि रिजल्ट 100% पास होगा, तो वो देखो आप चमत्कार कि वो 100% पास होगा, क्योंकि हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी जो है उसी के ऊपर काम होता है। मगर इस चीज को लोग समझ नहीं पा रहे हैं और मैं कुछ समझा हूं, इसलिए मैं ये सब चीज आपको समझा रहा हूं। मैंने सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ी है जो कि काम करती है, मेरे जीवन में काम किया है। मेरे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है जो मैंने सिर्फ ये सोच के उस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया कि मेरे जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने आप को बना सकते हैं और आप अपने आप को मिटा सकते हैं। आप अपने बारे में अपनी तकदीर अच्छा लिख सकते हैं और आप अपने तकदीर को बुरा लिख सकते हैं। ये सब सिर्फ आपके हाथ में है। ऊपर वाला बैठा है, सिर्फ देख रहा है। ऊपर वाला इंतजार करता है कि तुम मुझसे मांगो सच्चे दिल और सच्चे विश्वास से। मैं तो देने के लिए बैठा हूं, मगर तुम मांगते ही नहीं हो, और मांगते हो तो बहुत थोड़ा, और उस पर भी तुम्हें विश्वास नहीं होता है। एक दिन जुमे की नमाज में तुमने मुझसे दुआ में मांगा कि ये प्रॉब्लम है, सॉल्व कर दो, और अगले जुमा तुम वो खुद भूल गए कि तुमने क्या मांगा था। तो तुम्हें सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, और जिस दिन तुमने उस प्रॉब्लम को ऊपर वाले के हाथ में सौंप दिया और तुम यहां से फ्री हो गए कि मैं इस प्रॉब्लम से फ्री, उस दिन के बाद तुम्हारे जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये मैं एक्सपीरियंस और तजुर्बे के साथ बोल रहा हूं, और आपने मुझे यहां तक सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं और आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सी जिंदगी में आपके प्रॉब्लम चल रहा है, उस प्रॉब्लम के बारे में आप मेरे को कमेंट्स करो। मैं उस प्रॉब्लम का हल बताऊंगा और आपको उस प्रॉब्लम से यहां बैठे बैठे मैं निकाल दूंगा। और आपने मुझे यहां तक सुना, दोबारा थैंक यू।